आज बहुत इंतजार था पूरे दिन सुबह से कि कांग्रेस की लिस्ट अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, पर नहीं आई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सुबह 9 बजे रखी गई थी। राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, रंधावा मौजूद थे, डोटासरा मौजूद थे, अशोक गहलोत मौजूद थे, मधुसूदन मिस्त्री भी थे, गौरव गोगोई भी थे, अमृता धवन भी, सारे रेलेवेंट लोग वहाँ मौजूद थे। पर नामों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने लिस्ट देखी, करीब 100 नाम देखे उन्होंने। अधिकांश वही पुराने चेहरे थे, सिटिंग एमएलए ज़्यादातर। तो उन्होंने सवाल किया कि सब वो पुराने नाम आ गए, मेरे पास रिपोर्ट जो आई है वो अलग रिपोर्ट है। फिर उन्हें बताया गया कि जहाँ पर भी वैकल्पिक व्यक्ति उपलब्ध था उसको एग्जामिन किया गया और वो परफेक्ट पाया गया, जीत विनेबल पाया गया, तो रिप्लेस करने की कोशिश भी की गई। परंतु जहाँ वैकल्पिक व्यक्ति उपलब्ध नहीं है वहाँ पर पुराने व्यक्ति को रिपीट करने के अलावा और कोई चारा नहीं। इनमें वो विधायक भी थे जो सचिन पायलट के साथ मानेसर गए, वो विधायक भी थे जो बाड़ेबंदी में अशोक गहलोत के साथ रहे। लगभग अधिकांश विधायकों के सिंगल नाम के पैनल थे। कुछ विधायकों को टिकट नहीं देना तकनीकी कारणों से तय था। उम्र समझ लें, सितंबर की घटना समझ लें पिछले साल की, और कुछ ऐसे विधायक थे जिनकी बिल्कुल हारने की पूरी तरह आशंका है कांग्रेस को। 2-3 सीटें ऐसी भी है, चाकसू है, खंडार है, वहाँ पर टिकट बदलने पर भी चर्चा हुई। ऐसा अनुमान है, वास्तविकता किसी के पास पता नहीं है, ऐसा अनुमान है कि 105 लोगों के नाम पर सहमति बन गई है और वो सीटें जहाँ कांग्रेस हारी थी उन पर स्क्रीनिंग कमेटी को दोबारा विचार करके और विकल्प देखने को कहा गया है। विकल्प देखे जाएंगे, फिर रखे जाएंगे, फिर दोबारा सीईसी होगी और तब जाकर उन सीटों के लगभग 95-94 सीटों के नाम तब तय होंगे। परंतु लिस्ट आज डिक्लेयर नहीं हुई। सुबह से मीडिया इंतजार कर रहा था और टीवी चैनल लगाकर पूरे प्रदेश के नेतागण इंतजार कर रहे थे, दोनों ही पार्टियों के। कांग्रेस की लिस्ट अब आई, लेकिन आई नहीं। हमारा अनुमान है कि प्रियंका गांधी का 20 अक्टूबर का जो दौरा है सिकराय का, वो पूरा होगा, उसके बाद कांग्रेस की लिस्ट आएगी। कांग्रेस एकजुट होकर निर्विवाद भाव से, किसी विरोध के बिना कांग्रेस जन एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए वहाँ जाएं और प्रियंका गांधी का सफल दौरा हो, इसके लिए संगठन ने विचार किया, चिंता की और ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हम कोई ऐसा नहीं कह रहे कि राजनीतिक पंडित की तरह भविष्यवाणी नहीं कर रहे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20 तारीख के इस इम्पॉर्टेंट, जो कि ईआरसीपी को लेकर यात्रा शुरू हुई है, खड़गे ने शुरू की 12 से, उस यात्रा में ईआरसीपी का मुद्दा दौसा में सबसे प्रमुख जगह, ईआरसीपी से जो हिट होने वाली जगह है वो प्रमुख जगह, वहाँ सिकराय में प्रियंका गांधी की सभा है। दौसा बहुत संवेदनशील इलाका है, गुर्जर और मीणा आमने सामने होते हैं, माली बड़ी संख्या में इस इलाके में, ओबीसी के लोग काफ़ी हैं, अधिकांश इलाकों में जाट नहीं है। इस संवेदनशील इलाके में मतदान में सारे बूथ संवेदनशील होते हैं, इसलिए संवेदनशील इलाके में प्रियंका गांधी की सभा को संवेदनशील मानते हुए ऐसा लगता है कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया है कि कुछ और टिकटों में फैसला हो जाए तो फिर 20 तारीख की यात्रा के बाद ही टिकटों को जारी करेंगे। आज की बैठक में उन पर भी चर्चा हुई जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए। 6 आए थे लेकिन 5 रह गए कंसिडरेशन में। राजेंद्र गुड़ा चले गए, मंत्री थे, बर्खास्त कर दिए गए। और 13 निर्दलीय जिन्होंने समर्थन किया कांग्रेस का 5 साल तक, 4.5 साल तक, उन पर भी चर्चा हुई। उनमें से कुछ निर्दलीय ऐसे हैं जो अब फिर से निर्दलीय ही लड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि पार्टी के टिकट पे
लड़कर नहीं जीत सकते, लेकिन ट्रेंगुलर फाइट में जीत सकते हैं। तो क्या कांग्रेस उनको जिताने के लिए अपने हारने वाले किसी उम्मीदवार को खड़ा करेगी, या कांग्रेस अपना समर्थन देने वाले इन निर्दलीय विधायकों के सामने ताकतवर उम्मीदवार खड़ा करेगी और उन सीटों को जीतने की कोशिश करेगी जहां से पिछले चुनाव में निर्दलीय जीते, भले ही वो कांग्रेस की मदद करते रहे 4.5 साल तक। तो उस 4.5 साल की मदद के बदले उनके काम तो खूब किए ही गए, लेकिन क्या मदद के बदले कांग्रेस उनको इजी उम्मीदवार देगी या पूरी ताकत से पार्टी को जिताकर पार्टी के विधायक दल की संख्या को बढ़ाने पर ध्यान देगी? ये अभी एक पेच है फंसा हुआ निर्दलीयों के साथ। बसपा से आए लोगों के साथ तो कांग्रेस कमिटेड है, तो शायद सीट बदलकर, जैसे संदीप दाइमा है, वो तिजारा से नहीं लड़ पाएंगे, शायद उनको शिफ्ट किया जाएगा। तिजारा सीट समाजवादी पार्टी को भी जा सकती समझौते में, या वहाँ से दुरुमिया के परिवार के व्यक्ति को लड़ सकते हैं। तो इनको खैरतल या किशनगढ़वास कहीं जाने की बात आ रही है सामने। अभी कांग्रेस में लिस्ट आएगी, तब तक बीजेपी को भी दूसरी सूची जारी करने में थोड़ा सा हिचक है। उनको ऐसा लगता है कि हमने 41 की सूची जारी की, इतनी जगह विरोध हुआ, बगावत सी हुई, कई जगह लोगों ने ऐलानिया कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी की बात नहीं मानेंगे। तो क्या कांग्रेस की बीजेपी की दूसरी सूची आने से पहले कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार करेगी बीजेपी? ये प्रश्न सत्ता के राजनीतिक गलियारों में